हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग जेईई मेन 2025 के 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछे हुए सवाल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है भाई। और देखो क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशंस उतना ही इजी रहता है। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चंस बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बनेगा, छोड़ना नहीं है। सॉल्यूशंस छोटे हैं अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। अच्छा ये देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है एंड गामा रो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। इफ फॉर्मेट समझते हैं, देखो ये पैटर्न क्यू एन इक्वल टू अल्फा रेस टू पावर ऑफ एन प्लस बीटा रेस टू पावर ऑफ एन है ना, पी एन इक्वल टू गामा रेस टू पावर एन प्लस रो रेस टू पावर एन, इस टाइप का कुछ भी दिखा, इस टाइप का कुछ भी दिखा मतलब वो एक ही चीज से बनने वाला है। दूसरी चीज कहां है भाई, देखो यहां देखो, ये 25, ये 24, ये 23 क्या है भाई, 3 कंसेक्यूटिव है। क्या है, 3 कंसेक्यूटिव है ना, ये 24, ये 23, यहां पे भी देखो है ना कंसेक्यूटिव। इस टाइप का पैटर्न कभी भी दिखता है, पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी दिखता है, वो एक ही चीज से बनता है और वो है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। अब इसकी वीडियो भाई बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहां पे बनी हुई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूले के मैंने कराए हैं। और पूछता है भाई हर साल पूछा है, ईयर टू ईयर पूछा हुआ है। देखो इस साल भी पूछ लिया 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में। और क्वेश्चन बनाओगे ना यूं बनेगा, यूं 1 मिनट में बनेगा। ठीक है, तो चलो मैं समझा देता हूं किस तरीके से बनता है, थोड़ा हम लोग डिटेल में बनाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप तो बहुत इजीली बना सकते हो, आराम से बिंदास। करना क्या रहता है, देखो सबसे पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। करना सिर्फ इतना रहता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लेना है और इसका ये इसके रूट्स कौन से, अल्फा बीटा है ना, और ये किसमें, क्यू एन में है, तो हम क्यू एन के टर्म्स में लेंगे। तो ये लेंगे हम लोग 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एन, ठीक है, प्लस एक्स का कोफिशिएंट रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एन माइनस 1 माइनस ये कोफिशिएंट है 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है क्यू एन माइनस 2 इक्वल टू 0। सिर्फ इतनी चीज करनी रहती है, क्यू एन माइनस 1, क्यू एन माइनस 2, एन है उससे एक कम, उससे एक कम। अब क्या करना है, देखो क्या वैल्यू पुट करते हैं, एन इक्वल टू 25 पुट कर देते हैं। ये क्या मिल जाएगा, देखो क्यू 25 प्लस रूट 3 क्यू 24 माइनस क्यू 23 इक्वल टू 0। लाना क्या, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, लाना क्या है हम उस पर ध्यान देते हैं। अच्छा इस इक्वेशन में यहाँ पे 16 है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 16 है, तो हम यहाँ पे 1 न लेके हम लेंगे यहाँ पे कितना 16 लेंगे है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 16। तो कोफिशिएंट के ऊपर है कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में 16 है क्वेश्चन में। ठीक, मिसप्रिंट हो गई थी। अब बात करते हैं, देखो लाना क्या है, ये Q25 ठीक है प्लस रूट 3 Q24 इज इक्वल्स टू ये बन गया 16 Q23। अब देखो इस मुझे 2 Q23 इसके डिवाइड में चाहिए तो कर देते हैं, तो ये बन जाएगा Q25 प्लस रूट 3 Q24 डिवाइडेड बाय, यहां पे कर देते हैं हम लोग 2 Q23 जो कि चाहिए यही, तो यहां पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। देखो कितनी आसानी से आ गया यार, कितनी आसानी से आ गया। इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 8 आ गई, आसान ही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, पी की भी बात कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स कोफिशिएंट 1 तो 1 इंटू पी एन प्लस 3 इंटू पी एन माइनस 1 माइनस पी एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एन की वैल्यू अगेन 25 पुट करते हैं, पी 25 प्लस 3p24 माइनस p23 इक्वल्स टू 0। देखो लाना क्या है उस पर ध्यान देते हैं, p25 के साथ p25 माइनस p23 चाहिए है ना, और तो ये बन गया इक्वल्स टू माइनस 3p24। अब यहां से अगर मैं p24 हटाता हूं, और जो कि हटा देते हैं और वो किसके डिवाइड में ला देते हैं, यहाँ के डिवाइड में ला देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जो हमें चाहिए थी, इस पूरे की वैल्यू देखो ये आ गई -3। अब करना क्या था, इन दोनों का सम ही तो करना है, ये 8 है, इसका सम -3 है, तो यहां पे कर देते हैं भाई 8 माइनस 3, आंसर 5। तो 5 जहां पे ऑप्शन में देखा टिक करो, आंसर है। ठीक है, इतनी आसानी से बन गया। क्वेश्चन कितना बड़ा था, सॉल्यूशन कितना छोटा था, सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स फॉर्मूला। लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं,
चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे वहां पे रिलेटेड टू जेई मेंस, ठीक है, 2025 के, 24 के, 23 के, और आते भी जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए 28 जनवरी शिफ्ट 1 के इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and alpha is less than beta such that 1 by alpha minus 1 by beta equal to 1 by 3 the sum of all possible value of lambda। देखो क्वेश्चंस अगर देखोगे तो थोड़े से घुमा के दिया है ना, 28 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर में थोड़े से पेपर में घुमा के दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो बना लोगे, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं अलग अलग कर दूं, लैम्डा एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये सब चीजें दिमाग में कैसे आएंगी आपके, ये सब चीजें दिमाग में तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की। x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से ये x माइनस 1 एक बार आ गया और दूसरा क्या आ गया, लैम्डा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ पे एक 1 मिल गई और एक x की वैल्यू मिल गई हमारे पास 3 बाय लैम्डा, ये 2 वैल्यू मिल गई हमें x की, ठीक है। अब बोला है भाई जो अल्फा है, मतलब 2 रूट मिल गया ना, अल्फा इक्वल टू 1 मिल गया और बीटा इक्वल टू 3 बाय लैम्डा मिल गया, ये 2 वैल्यू मिल गई। अब लेकिन बोला क्या है हमें, बोला है हमें अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए, अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है भाई कौन सा लेस है, तो हम 2 केस लेंगे। केस नंबर 1 कि जब अल्फा को हम 1 ले लेते हैं और बीटा को हम लोग 3 बाय लैम्डा ले लेते हैं, तब क्या बनेगा समझते हैं। देखो 1 बाय अल्फा मतलब 1 ही हुआ, इसमें पुट करना है ना, 1 बाय बीटा मतलब लैम्डा बाय 3 इक्वल्स टू 1 बाय 3। क्या वैल्यू मिलेगी, देखो ये वैल्यू मिलेगी हमें 1 माइनस 1 बाय 3 मतलब 2 बाय 3, 2 बाय 3 इक्वल्स टू लैम्डा बाय 3। तो यहां से 3 कैंसल, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अगर हम इस केस में बात करते हैं तो अगर हम केस चेंज कर लें, ठीक है, अगर हम केस चेंज कर लें और हम केस कर दे 2 जिसमें हम अल्फा को ले लेते हैं 3 बाय लैम्डा और बीटा को ले लेते हैं 1, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन सा लेस है। तो अब 1 ये हो जाएगा मेरा लैम्डा बाय 3 बन जाएगा रेसिप्रोकल, लैम्डा बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 3। तो यहां से लैम्डा बाय 3 की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय 3, 3 कैंसल, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब मुझे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज 2 ही है, इन दोनों का सम 6, तो 6 इज अ करेक्ट आंसर। 2 + 4 इज 6, 2 + 4 इज 6, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो अब देखो क्वेश्चन इजी, कॉन्सेप्ट कहां यूज हुआ है इसमें, सिर्फ हमें यह पता करना था, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस यही पता करना था कि अल्फा लेस देन अगर हमारे पास बीटा है इसमें क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना था वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करके 2 वैल्यूज निकाल के। पहले पता करना चाहिए अल्फा छोटा कौन सा है, अल्फा, तो एक बार इसको ले लिए, एक बार उसको ले लिए और 2 पॉसिबल वैल्यू निकाल लिए और सम कर दिए। तो ये था क्वेश्चन इस तरीके का जो बनाना था, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन तो नहीं, ये अक्सर डेफिनेटली एग्जाम में आपको दिखेगा एक ना एक क्वेश्चन, 100% दिखता है। समझो बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना। और अभी जो आप आगे पेपर्स दोगे ना, जो उनमें डेफिनेटली आपको इस टाइप का क्वेश्चंस दिखेगा ही दिखेगा। 4 नंबर की प्रिपरेशन करनी है तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल देख लेना, छोड़ना नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लेना। देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले मॉड का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी रहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर जहां पे वैल्यू नेगेटिव रहेगी जिस पॉइंट पे उसमें माइनस लगा के उसको पॉजिटिव कर देना है, ये मॉड बोलते हैं। पहले समझते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं कि ये किस किस पॉइंट पे नेगेटिव रहेंगे फंक्शन, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है मुझे -4, एक दिख रहा है मुझे -2, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया सपोज टर्म 1 हो गया, ये सपोज हो गया टर्म 2। समझते हैं, देखो इसके -2 के इधर में अगर जाता हूं, जैसे -1 जाता हूं, तो ये इससे छोटी हो गई x, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी सिंपल छोटा ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टर्म 1 जो है, अगर मैं यहाँ पे टर्म 1 लिखूं, यहाँ पे टर्म 2 लिखूं, टर्म 1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा दोनों जब -2 के इधर जाएंगे, है ना। केसेस पर समझते हैं, -2 से बड़े में। सेकेंड केस में जब हम इन दोनों के बीच में रहेंगे, तो हाँ सिंपल सी बात है, -3 मतलब ये वाला बड़ा हो गया, तो जब ये बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां पे जो चीज नेगेटिव होगी उसमें हम माइनस साइन लगाएंगे, दैट्स ऑल, पॉजिटिव करने के लिए। सेकेंड केस में, थर्ड केस में, ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा, -4 से और यहाँ पे छोटा, तो -4 से जब छोटा करूंगा, जैसे कि मैंने किया -5, -6, -7, अगर मैंने यहाँ पे किया तो सीधी सीधी बात है ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा। तो 3 केस बनने वाले। सबसे पहले हम करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, अरे ये क्या हो गया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये तो अपने मन से लगा सकते हैं, इक्वल टू लगाना है तो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना है नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। -2, तो यहां से -2 से बड़े में दोनों पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन होगा, x इंटू x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये चेक करो कि d चेक करो उसका, तब समझ में आएगा। b स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 16 है ना, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन गया वैल्यू 49 माइनस 64, ठीक है। तो जो कि वैल्यू हो गई हमारी नेगेटिव, तो इसका मतलब इस केस में नो रियल रूट्स, इस केस में नो रियल रूट्स। तो केस नंबर 1 में भाई रियल रूट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, x जो होगा वो ग्रेटर देन -4 होगा और लेस देन -2 होगा। तो इस केस में, सेकेंड केस में, जैसे कि हमने देखा, जो टर्म 1 है वो पॉजिटिव रहेगा और टर्म 2 नेगेटिव रहेगा, तो ये एज इट इज ओपन होगा, लेकिन ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो ये x इंटू एक्स प्लस 4 यहां पे माइनस साइन से ओपन होगा, तो -3x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। सिर्फ इतना सा काम करना था, यही सीखने आना चाहिए बस कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, और आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया, ठीक है। -6 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये बन गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन मुझे दिख रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अगेन नो रियल रूट्स, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी कोई रूट्स नहीं है। केस नंबर 3 चेक कर लेते हैं, और अच्छा है और आसान हो जाता है, ये हमारा रियल रूट्स नहीं रहते हैं। तो x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन नहीं भाई, x इज लेस देन -4, लेस देन इक्वल टू -4, -4 से छोटा, -4 से छोटा -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे हम लोग, ये वाला टर्म नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों माइनस से ओपन होगा, -x प्लस 4 -3 x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बन गई मेरी -x स्क्वायर -4x -3x -6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -x स्क्वायर -7x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस हटा देते हैं, ये हो जाएगा मेरा कुछ ऐसा। अगेन डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, डी स्क्वायर -4ac, हाँ ठीक है पॉजिटिव रहेगा, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 16 65 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां पे ये देखो कि इसमें 2 वैल्यू आ रही है, तो ये x इससे दोनों वैल्यू इससे छोटी है क्या, इसमें लाई कर रही है कि नहीं, इस पर्टिकुलर केस में लाई कर रही है कि नहीं, वैल्यू क्या होनी चाहिए -4 से छोटी। तो यहां पे 2 वैल्यू निकल रही है, x इक्वल टू -7 प्लस √65/2 और एक वैल्यू निकल रही है x इक्वल टू -7 माइनस √65/2। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाला पार्ट है ये -4 से छोटा नहीं है, लेकिन ये -4 से छोटा है। तो यहां पे जो रियल रूट्स है, मतलब रियल रूट, नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है वो कितने दिख रहे हैं भाई, एक ही दिख रहा है और तो दिख नहीं रहा है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से बनाना था, तो एक ही रियल रूट दिख रहा है, उन 2 केस में तो नो रियल रूट आया था। तीसरे केस में हमें जो 2 वैल्यू दिख रही है उसमें से एक वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि लेस देन -4 होना चाहिए, तो दूसरा पॉसिबल है, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी जो इसमें रेंज में लाई करेगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के ये होंगे एक, सिर्फ एक। तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था, ठीक है। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट, की प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। आज जेईई मेन 2025 का द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x mod of x - 2 + 3
मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, कितने इसके रियल रूट्स पॉसिबल है, इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई x माइनस 2 मॉड काम कैसे करता है। देखो मॉड काम करता है दो तरीके से, पॉजिटिव पे वैल्यू वो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव पे उसको वो पॉजिटिव बनाता है, बस सिर्फ एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देता है तो वो पॉजिटिव बन गया समझो। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स इसके मुझे दो दिख रहे हैं, एक दिख रहा है भाई 2, एक दिख रहा है 3, है ना। ये 2 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वैसे ही यहां पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पे ये x माइनस 3 रहेगा, इस पॉइंट पे ये माइनस ऑफ x माइनस 3 रहेगा जो कि बन के 3 माइनस एक्स बनेगा। वैसे ही ये x माइनस 2 बनेगा और ये माइनस ऑफ x माइनस 2 मतलब 2 माइनस एक्स बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई ना कि भाई एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लग जाती है जिसके कारण वो पॉजिटिव बन जाता है। तो मॉड इस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, इसमें हम 3 कंडीशन पे बात करेंगे। केस 3 फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, पहले केसेस समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो हम लेते हैं यहां से लेस देन 2, ठीक है। पहला केस x लेस देन 2। जब हम x के लिए लेस देन 2 लेंगे तो ये कैसे मॉड कैसे काम करेगा वो समझते हैं। देखो x के लिए लेस देन 2 लोगे तो मतलब लेस देन 2 मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और नेगेटिव मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव में बदल देता है ना। और ये भी नेगेटिव में ओपन होगा तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन माइनस साइन इनटू करके। तो इसका मतलब लेस देन 2 में दोनों ये उल्टे ओपन होंगे, 2 माइनस एक्स, क्योंकि एक माइनस साइन के साथ ओपन होंगे, है, क्योंकि लेस देन 2 में ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। मुझे समझ में आ चुकी है। प्लस 3 ऑफ ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहां का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 40। तो ये 40 वर्ड डिस्क्रिमिनेंट हुआ, मतलब रूट्स पॉसिबल तो हैं। तो जब रूट्स इसके पॉसिबल हैं तो रूट्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। रूट्स क्या निकलेंगे, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट 41 की अगर बात करेंगे तो देखो 36 होता है, अंडर रूट 36 होता है 6, तो ये 6 पॉइंट समथिंग, तो 6.37 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी, 6.37, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहां पे वैल्यू मिली -1 प्लस 6.37 डिवाइडेड बाय 2, और एक वैल्यू मिली -1 माइनस 6.37 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 5.37 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे वैल्यू आएगी -7.37 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से बड़ी वैल्यू लेगी, मुझे समझ में आ रही है। ये भी 2 से बड़ी वैल्यू रहेगी। तो यहां पे एक चीज कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। देखो ये माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे माइनस में मतलब ये वैल्यू पॉसिबल होगी एक। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये देखो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी 5.37, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, x इज लेस देन 2 में। लेकिन ये नेगेटिव है और ये 2 से ये इससे छोटी है, तो मतलब ये बिलोंग करेगी। मतलब इस अगर केस x इज लेस देन 2 लेता हूं तो उसमें एक रूट पॉसिबल है। ये चीज समझ में आ गई। केस नंबर 2 में क्या बोलता है, केस नंबर 2 में हम x की वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, मतलब 2 और 3 के बीच में। और जैसे ही 2 और 3 के बीच में लोगे तो देखो 2 और 3 के बीच में जैसे ही लोगे तो ये वैल्यू x माइनस 2 पॉजिटिव ही ओपन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव रहेगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये चेंज होगा। तो यहां पे x इंटू एक्स माइनस 2, ये केस 2 चल रहा है, प्लस 3 ऑफ ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा रहा कितना, केस 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले डी निकालते हैं चेक करने के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC तो 10, तो इसका मतलब 25 माइनस 40, ये हो गया माइनस 15, जो कि डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है हमारा नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0
कंडीशन रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट बोलो यार, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स करेंगे। तो रूट्स आर इमेजिनरी बोलेंगे हम यहाँ पे, रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रियल रूट्स ही निकालना है, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स हमें निकालने ही नहीं है। आगे आते हैं, केस नंबर आते हैं हम लोग 3 पे, ठीक है, ये आते हैं हम लोग केस नंबर 3, जब वैल्यू x ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी हमारी यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे ही ओपन होगा। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इतनी सी चीजें कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था बस, कि कब मॉड में कौन सी वैल्यू पे ये पॉजिटिव ओपन होगा, कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव ओपन होगा, बस, ठीक है। क्योंकि मॉड का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, मतलब एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, अगेन डी निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 33। तो डी मुझे मिल चुका है, तो रूट्स पॉसिबल है, चलिए निकालते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये हो गया मेरा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। अब 33 का अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा भाई, 33 का अप्रोक्सीमेट देखो कितना हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा, 25, है ना, 25 आएगा ना, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो रूट 33 निकालोगे तुम लोग, 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेट अगर हम निकालें इसकी वैल्यू रूट की 33, ठीक है, 5 इंटू 5 25, कितना आया 8, ठीक, प्लस 5 जोड़े यहाँ पे, और यहाँ पे क्या उतरेगा भाई, 00 उतरेगा, ये हो गया 25, तो ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो 5.3 समथिंग, 5.3 समथिंग ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 5.3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे दो कंडीशन, x इक्वल टू -1 प्लस 5.3 डिवाइडेड बाय 2, और एक कंडीशन हो जाएगी हमारी -1 माइनस 5.3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब प्लस करेंगे तो आएगा 4.3 डिवाइड बाय 2, और इसको करेंगे तो -6.3 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करो तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, 2.15, है ना, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 2.15 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -3.15 अप्रोक्सीमेट। तो अब देखो वैल्यू कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमारी थी x ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 2.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, माइनस नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो छोटी ही हो जाएगी, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब क्या समझ में आया, तीनों केस में कितने रूल पहुंचे, इसमें सेकंड वाले केस में तो इमेजिनरी थे, रूल थे ही नहीं, फर्स्ट थर्ड वाले केस में भी नहीं थे। फर्स्ट वाले केस की बात करें तो उसमें सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट कर रहा था, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए, 1, तो 1 इज अ रियल रूट, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से प्रोसीड करना था, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, चैनल में जाओ, इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएंगी चैप्टर्स की, जहां पे आपको बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट 400 प्लस क्वेश्चन तो ऑलरेडी डल चुके हैं, ठीक है, सारे PYQs है, अलग अलग शिफ्ट के, अलग अलग चैप्टर्स के। तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो समझो, कुछ डाउट है तो पूछो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे, हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू, हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस की, जो कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछे हुए सवाल हैं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये बोलता है थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, देन द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। कुल मिला के हमें थीटा निकालना है और थीटा की जितने भी वैल्यूज पॉसिबल है उनका सम निकालना है, इतना हमें काम करना है। तो इतना काम करने के लिए मुझे दो इक्वेशन दिख रही है, वो क्या दिख रही है, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, जिसको हम मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोलता है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और हमें दिख रहा है कि दोनों को ऐड कर दो। तो एडिंग 1 and 2, और देखो क्या मिलता है, ट्वाइस बाहर ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है।
तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो 2 इज इक्वल्स टू, इसको अगर करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है बदलने के लिए यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और कुछ नहीं, प्लस 3 साइन थीटा। आप देखोगे नोटिस करोगे तो पूरी की पूरी चेंज हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है, और ये जाएगा तो प्लस 3 इक्वल्स टू, प्लस 3 नहीं भाई, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इजीली विजिबल है इसके फैक्टर्स, तो अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो साइन थीटा की 2 वैल्यू आने वाली है, एक वैल्यू आने वाली है अगर नोटिस करेंगे 2 इंटू 1 1, और फैक्टर होंगे -2 -3 लाने के लिए, 3 लाने के लिए तो 2 और 1, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 और 1, साइन थीटा 2/2 है ना, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, एक फैक्टर ये आएगा और दूसरा फैक्टर आएगा साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारी 2। अब एक्चुअल में हम सेटिस्फाई कराएंगे साइन थीटा की इसमें कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं इक्वेशन 1 में इस साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये इक्वेशन 1 में अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट करता हूं और चेक करता हूं कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो यहां पे मैं अगर 1 पुट करता हूं तो ये क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे cos 2 थीटा क्या था हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था, तो 1 माइनस, है ना, 1 माइनस ये 2, 1 माइनस 2 इंटू तो 1 माइनस 2, तो ये 2 इज इक्वल्स टू -1, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें समझ में आ चुका है कि ये पॉसिबल वैल्यू इसकी नहीं है, तो सीधी सीधी बात है पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, यही है। सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि भाई सब्स्टिट्यूट करके पता चल रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रही है क्या, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन में, तो मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे बात आती है 1/2 की, तो अब ये देखेंगे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे रहती है, तो पहला तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और एक सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 30 डिग्री, तो ये पाई बाय कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 आ गई। और दूसरी जो साइन की वैल्यू आने वाली है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहती है, क्योंकि साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 180 माइनस पाई बाय 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, और थीटा की वैल्यू हो गई 5 पाई बाय 6। बस इतना तो सोचना था इसमें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक्चुअल में, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। इतने इजी क्वेश्चन भी पूछता है, देखो अब दोनों क्या करना है, सम ही करना है, तो दोनों को पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6, क्योंकि सम चाहिए, तो ये हो गया 6 पाई बाय 6 और आंसर आ गया देखो पाई। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन +4 डेफिनेटली आपके सबके आए होंगे जिसने भी ये 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पेपर दिया होगा। तो इस तरीके से पेपर बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, टूवर्ड्स दी आंसर्स कैसे बनेंगे, तो सीखते जाओ भाई कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत सारे चैप्टर्स की, आप देख सकते हो, और आगे भी कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, क्योंकि हम रुकने नहीं वाले, क्योंकि हम डेली क्वेश्चंस अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, दोस्तों में शेयर करना है जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई क्लास 11th में भी आप आओगे तो भाई पहले से देखने चालू कर दो, आपकी क्या पता प्रिपरेशन हो जाए। 12th में जा रहे हो तो भी देख सकते हो, तो प्रिपरेशन करते चलो। बहुत लोग ऐसे रहते हैं भाई 11th पढ़ने के बाद एक पेपर दे देते हैं जेई का देखने के लिए, ठीक है, डमी, ठीक। तो अब ऐसा नहीं करना है, पूरी प्रिपरेशन करके करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले पूरी प्रिपरेशन कर लो भाई, यहाँ पे आओ, चैनल पे आओ, सब प्रिपरेशन करो, उसके बाद आप पेपर दो अच्छे से 12th के बाद, तो आपके समझ में भी आएगा कि आपको किस तरीके से, ये PYQs तो आपको समझ में आ ही रहे हैं, तो हम कर ही PYQs रहे हैं, तो पता तो चल रहा है इस टाइप के पेपर्स में क्वेश्चंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में। तो बस वही है कि भाई अच्छे से प्रिपेयर करो 11th और पूरे 12th को एकदम बेसिक स्किल के साथ पढ़ो। एक एक चीज अगर तुम चैप्टर 1 से स्टार्ट भी कर रहे हो, ठीक है, तो एकदम बेसिक में घुस जाओ उसके, बस मैं तो यही बोलूंगा, ताकि आगे कोई दिक्कत ना जाए। 11th 12th अगर आपने बेस क्लियर कर लिया ना, तो आपसे जेई मेन के क्वेश्चंस बहुत ईजिली बन जाएंगे, और आप देख रहे हो खुद कि बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, हम मिलते रहेंगे, थैंक यू। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वेश्चन हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs की, जो जेई मेन 2025 में पूछे हुए हैं। चलिए समझते हैं। ये 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर विच द बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दी हुई है आर नेगेटिव रियल नंबर। देखो बोल दिया कि क्या होने चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए। जो दो जितने भी रूट्स होने चाहिए
इसके वो नेगेटिव रियल नंबर, और मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो रूट होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, देन बीटा माइनस 2 अल्फा निकालना है हमें। प्रोसीड कैसे किया जाए, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो कंडीशंस क्या होंगी इसमें, पहले ये समझो। पहला बोलता है रियल नंबर, तो ये समझो कि रियल नंबर की केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। रियल नंबर के केस में क्या होता है, मैंने बताया, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड हम बात करेंगे, देखो नेगेटिव, दो रूट होने चाहिए लेकिन दोनों नेगेटिव होने चाहिए। दो नेगेटिव पॉसिबिलिटी कब है, पॉसिबिलिटी तब है जब अल्फा इंटू बीटा, अगर इसका रूट एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब अगर ये नेगेटिव 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 क्या बन जाता है भाई, पॉजिटिव बन जाता है। तो मुझे पता है कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 आएगा। तीसरी कंडीशन की तीसरा केस क्या बनेगा कि अगर ग्रेटर देन 0 है अल्फा बीटा और दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव किस केस में होंगे, जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 होगा। क्लियरली विजिबल है ना भाई, देखो रियल भी रहेंगे। अब ये चीज तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तीनों केसेस को सेटिस्फाई करेगी। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि दोनों सम, देखो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव 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 प्लस नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, तो आंसर हमेशा 0 से छोटा आएगा। तो एक एक करके हम केसेस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारा इंटरवल निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। हमें पता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे इक्वेशन से b मिल जाएगा, तो यहां पे ये बन जाएगा p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा 1 और c मेरा है 2p प्लस 9, और ये हमारी हो गई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए समझते हैं, ये हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये 2ab माइनस ऑफ 8p माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, p स्क्वायर माइनस ऑफ 4p माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। फैक्टराइज कैसे करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट वो है ना, समझो पहले। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है इसको। शॉर्ट ट्रिक पता है, 32 के फैक्टर्स जिसके प्लस माइनस करने पे 4 आए, 8 और 4, और बीच में माइनस लाना है तो माइनस 8 प्लस 4। तो यहां पे वैल्यू बन गई, देखो ये p माइनस 8, ठीक है, p माइनस 8, और ये बन गई मेरी p प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम लोग इंटरवल से बनाए वैल्यू, तो क्या मिलेगी, देखो एक मिलेगी -4, एक मिलेगी 8, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को देखो, p जब वैल्यू 8 से बड़ी रहेगी तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को, ठीक है, जिसमें 8 और -4 भी इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन हमें और केसेस सॉल्व करने हैं, उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है। तो केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 हमने क्या देखा था, केस नंबर 2 हमने देखा अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमें पता है भाई, c बाय, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से 2p देखो कितना निकल रहा है, -9, और p की वैल्यू निकल रही है ग्रेटर देन -9/2, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, ये भी क्यों होगा हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम लोग -b/a की, तो ये बन जाएगा p प्लस 2 इज लेस देन 0, p की वैल्यू आ गई -2। तो अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख लें क्या, चलो, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो -9/2 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हमारा आएगा देखो -4, ठीक है, फिर आएगा हमारा -4 के बाद आएगा -2, और फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे 8। तो चलिए पहले केस की बात जब हमने की तो ये था 8 से ज्यादा, मतलब ये भी इंक्लूडेड रहेगा और -4 भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा, तो ये हो गया। सेकेंड केस p ग्रेटर देन -9/2, मतलब यहां से ये ऐसा जाएगा, 9 और -9/2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। वैसे ही यहां पे की बात करेंगे तो p इज लेस देन -2, p इज लेस देन -2 मतलब इधर की बात कर रहा है, ये इधर की बात कर रहा है। और तीनों का कंबाइन करें तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों के पास दिख रही है, वो ये देखो, अगर मैं बात करूंगा तो ये कंबाइन दिख रहा है तीनों के पास, मतलब इंटरवल क्या मिला, इंटरवल मिला -9/2 कॉमा -4, जिसमें -4 इंक्लूडेड रहेगा। तो ये इंटरवल तीनों को कंबाइन करने के बाद मुझे ये इंटरवल मिल चुका है, ठीक है, दिख रहा है मुझे, क्लियरली विजिबल है कि जो नेगेटिव रियल नंबर है इसी इंटरवल में आ रहे हैं, इसी इंटरवल में फॉलो करेंगे। तो मुझे अल्फा मिल गया, अल्फा मिल गया -9/2,
है ना, और बीटा मिल गया मुझे -4। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बीटा -2 अल्फा। ये बीटा -2 इंटू ये अल्फा, ये 2 कैंसल, -4 + 9 और ये हमारा 5 आ गया। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, यस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था, सॉल्व करना था, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट, वीडियो समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीवाईक्यूज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क एंड प्रैक्टिस करते रहो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नया मजेदार क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।